दोनों पक्ष को हम फोन से बुलवा लेते हैं, इसके बाद ही खोलते नहीं गलत है सर, और ये तो 2 तारीख को खोलना था। मौखिक खोलना चलता, आपको कागज में लिखित देना चाहिए। जो दिशा निर्देश है राज्य निर्वाचन आयोग के, 2 तारीख का काम था। निर्देश दिया आज आप ये कैसे कर रहे हैं आज? नहीं, ये तो विधानसभा रख रहे हैं ना। नहीं, ये पैकेट खोलना ही नहीं था, ये खोलना ही नहीं था ये। आप ये बताइए, ये काम करने अभी आपको किसने निर्देश दिया? ये काम करने किसने निर्देशित किया है आपको? बताइए ना भैया। एसडीएम ने बोला, कलेक्टर ने बोला, किसने बोला? ट्रेनिंग में बताया गया है कि ये विधानसभा। एसडीएम का नंबर दो आप। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती 3 दिसंबर को, मगर काउंटिंग के पहले काउंटिंग वीडियो वायरल हो रहा है बालाघाट से, जिसमें ये दिख रहा है कि पोस्टल बैलेट जो है उनको इधर से उधर यानी अलग अलग करने की बात जो कि प्रशासन दे रहा है, दावा कर रहा है कि हम अलग अलग कर रहे थे पोस्टल बैलेट को, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस को खासा ऐतराज है। कांग्रेस का कहना है कि पोस्टल बैलेट के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। बालाघाट का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें जो पोस्टल बैलेट हैं यानी डाक मतपत्र, इनको अलग अलग किए जा रहा है। इनके साथ जो प्रशासन के लोग हैं इनके साथ कुछ काम कर रहे हैं, और ये जो वीडियो है इसके वायरल होने के बाद कांग्रेस ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग को की। चुनाव आयोग को शिकायत होने के बाद कार्रवाई भी हुई, और कार्रवाई में नोडल ऑफिसर जो है उसको निलंबित, सस्पेंड किया गया है। लेकिन इस वीडियो को लेकर, काउंटिंग के पहले काउंटिंग को लेकर इतना बवाल कि जिसके बारे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हैं पंकज चतुर्वेदी और कांग्रेस की तरफ से है जफर साहब। मैं आपसे सबसे पहले आपसे कहूंगा, किस बात का एतराज? एक सस्पेंड हो गया, इसके साथ साथ सीधा कहा जा रहा है कि भाई हम पोस्टल बैलेट को अलग अलग कर रहे थे। देखिए, मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से जनता जो है वो कांग्रेस के साथ है और कमलनाथ जी के साथ है। सारे सर्वे, चाहे आपके सरकारी सर्वे हो, चाहे आपकी टीवी के सर्वे हो, चाहे एजेंसी के सर्वे हो, ये साबित कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। मुद्दा डाक पत्र जिसको लेकर बवाल, जिसकी आप शिकायत कर रहे हो, मुद्दा ये है। अभी ये आपके दावे की बात नहीं हो रही है। बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ है। ये घबराहट मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को है कि 20 साल की भ्रष्टाचार सरकार इनके पास से जा रही है। लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि मध्य प्रदेश का जो प्रशासनिक अमला है, चाहे वो फील्ड में पोस्टेड है, चाहे वो ऑफिसों में पोस्टेड है, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को लाभ देने का प्रयास किया। ऐसा मतदान के समय कई प्रमाणिक तरीका से दस्तावेज उपलब्ध कमलनाथ जी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को पहुंचाए गए हैं। और सवाल यह उठता है कि जब मतगणना के जो नियम बने हुए हैं, उन नियमों का पालन ये जो सरकारी कर्मचारी हैं वो नहीं कर रहे हैं। काउंटिंग के पहले काउंटिंग, यानी इनका कहना है कि 3 तारीख को ही मतपत्र जो पोस्टल बैलेट है वो छेड़े जाने थे या छुए जाने थे। गंभीर आरोप है आपके ऊपर, क्योंकि सरकार आपकी है और इनका सीधे तौर पर कहना है कि प्रशासन का आप बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए मनोज जी, कुछ तो वजह होगी, वरना यूं ही कोई नहीं घबराता। छुए जा रहे हैं और छेड़े जा रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है। मतपत्र को छूने की एक प्रक्रिया है, जैसा वहां के एसडीएम ने स्पष्ट किया, और ये सारा विषय किसका है? भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। एक मिनट के लिए आपको इंटरप्ट करूंगा, एक बार और मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। छूना, छेड़ना, इन्होंने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है कि छुए जाने में और छेड़े जाने में अंतर होता है, फर्क होता है, तस्वीर है। ये वीडियो एक बार आप फिर से देखिए। हम आपको जो वायरल वीडियो है बार बार इसलिए दिखा रहे हैं कि ताकि जो न्यूज 18 इंडिया के दर्शक हैं वो खुद तय कर सकें क्या सही है, क्या गलत है, छुआ जा रहा है या छेड़ा जा रहा है। ये बड़ा विषय है। आपकी बात देखिए, मैं ये आग्रह कर रहा हूं कि सर ये विषय विशेष रूप से चुनाव आयोग का विषय। चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में चुनाव आयोग के 5 विधानसभा क्षेत्रों के मतपत्र थे, उन मतपत्रों को छांटा जा रहा था, छांटने के लिए छुआ जा रहा था, गिना नहीं जा रहा था। कांग्रेस के जो आपत्तिकर्ता शफकत खान साहब थे, उनका दूसरा वीडियो वायरल है जिसमें वो कलेक्टर से और एसडीएम से बात करके संतुष्ट हैं, और उन्होंने कहा कि सिर्फ भ्रम इसलिए बना कि वहां जो कर्मचारी उपस्थित थे वो हमारा उत्तर नहीं दे पाए। ये एक नियमित प्रक्रिया जैसा चुनाव आयोग ने कहा। तो मेरा मनोज इतना सा सवाल है कि जो नियमित प्रक्रिया है, कांग्रेस एक और तो कहती है, जैसे हमारे मित्रों ने कहा कि मेजोरिटी आ रही है, तो फिर डर किस बात का? कांग्रेस बहाने क्यों तलाश रही है? डर क्यों रहे हो भाई, डर क्यों रहे हो? बिल्कुल मुझे बताइए कि 2 बजे दोपहर में ये घटना घटती है, सही है या गलत है? कांग्रेस की बात पे मत जाइए, ये बात
गलत प्रक्रिया मनोज अपनाई जी गई। जब जीत रहे हैं तो फिर कांग्रेस क्यों चिंता कर रही है? हम तो कह रहे हैं कि सही गलत का निर्णय चुनाव आयोग करेगा। भारतीय जनता पार्टी दोषी कैसे सर? क्या बीजेपी इलेक्शन कमीशन है? हम भी निष्पक्ष चुनाव के पक्षधर हैं, पर हमारा इतना सा आग्रह है कि यदि जो गलत है तो दंडित किया जाए। सवाल पर मैं आरोप यही बीजेपी रोकूंगा, पर सर, मैं यही रोकूंगा इनको। मुझे ये बताइए कि चोर की तिनका में चोर की दाढ़ी में दाढ़ी में तिनका, इन्हें क्यों तकलीफ हो रही है? नहीं, हम एक मिनट पंकज जी, हम तो बात कर रहे आप हैं। इनको चोर कह रहे हैं। नहीं, मेरे नहीं, हमें देखिए, एक मिनट रुकिए, तकलीफ नहीं। देखिए पंकज जी प्लीज, मेरा ये कहना है कि हमने शिकायत को भाजपा कार्यालय में तो नहीं की, हमने शिकायत तो निर्वाचन आयोग को की। और अगर ये तथ्य गलत होते तो फिर निर्वाचन आयोग ने दो बजे दोपहर की घटना पर रात में 11 बजे वहां के एक संबंधित कर्मचारी को निलंबित क्यों किया? इससे साफ जाहिर होता है, इससे साफ जाहिर होता है, इससे साफ जाहिर होता है कि वहां की प्रक्रिया गलत थी और कुछ ना कुछ शंका पैदा होती है। ये सबसे बड़ी बात। और ये कांग्रेस ने निलंबित नहीं किया, ये कांग्रेस ने निलंबित नहीं किया, ये कांग्रेस ने निलंबित नहीं किया, नहीं किया सर, कांग्रेस ने निलंबित नहीं किया। चुनाव आयोग तय करेगा। बीजेपी पर दोष क्यों? क्या हमने किया? तो हम तो यही तो कह जिसने रहे हैं। किया उसको दंडित करेंगे। मेरा ये कहना है, बीजेपी पर आरोप क्यों सर? मेरा आपसे कहना है कि सस्पेंशन तो हुआ है ना। मेरे सवाल का जवाब आना चाहिए ना, मेरे सवाल का जवाब आना चाहिए। सस्पेंशन किसने किया? बीजेपी में निर्वाचन आयोग ने किया, तो निर्वाचन आयोग ने किया। सर, बीजेपी पक्षकार नहीं सर, है। बीजेपी निष्पक्ष चुनाव के पक्ष में यदि किसी ने गलती करी दंडित हो। और इस सारी प्रक्रिया में जो कांग्रेस की शिकायत करता थे वो कह रहे हैं कि मैं संतुष्ट कांग्रेस हूं। का शिकायत कांग्रेस की देखिए, वीडियो मेरे पास है, वो देख लिया, वीडियो मेरे पास है, दिखाता हूं। मैं आता हूं, सुनिए मैं ना, उस पे भी आता हूं। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। मैं उस पे वो भी कह रहे हैं मैं संतुष्ट हूं। मुझे सुन लीजिए, मुझे आप सुन लीजिए एक मिनट। ये सुन लीजिए, मुझे कहना है कि ये शिकायत सुन करता लीजिए। है। ये वीडियो तो आप दिखा चुके हैं 4 बार। नहीं, ये अब नया इसी वीडियो सुन लीजिए। को दिखा रहे हैं, अभी तो दिखा चुके ये हैं ना। संतुष्टि आप का हमारी वीडियो बात दबा रहे हैं क्या? ये मनोज भ्रम जी? का आप वीडियो हमारी बात दबा रहे हैं क्या? ये आप संतुष्टि सच का बताना वीडियो चाहते हैं इनका क्या? सवाल ये आप है, मेरा इनका सवाल ये है कि जब निलंबन सस्पेंशन क्यों हुआ है इसका मतलब है कि इसका जवाब दाल में दीजिए ना। काला है। देखिए, और हमारा जो आरोप है, दाल में काला सामने आए, बीजेपी के ऊपर आरोप क्यों? एक 30 सेकंड का मुझे मौका दीजिए। मेरा ये कहने का मतलब है, हम कहते हैं कि भाजपा पाक साफ है, मान लिया हमने भाजपा पाक साफ है। एक मिनट, ठीक, धन्यवाद। एक मिनट रुक तो लीजिए, घबराइए नहीं। हमें ये बताइए, हमने सवाल निर्वाचन आयोग से किया, निर्वाचन आयोग ने रात में 11 बजे के बाद एक तहसीलदार को सस्पेंड किया। इसका मतलब ये हुआ क्या जबरन कर दिया? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं, मुझे पूरा बोलने दी, कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि जो प्रशासनिक अमला है वो किसी पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। ये खुद साबित पार्टी के भाई, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता सवाल बड़ा है। और ये हम नहीं कह रहे। भारतीय जनता पार्टी का क्या लेने देना इससे? चुनाव आयोग जाने, उनका काम जाने। हम निष्पक्ष मतदान के पक्ष में थे, है और रहेंगे। और जनता की कृपा बीजेपी के साथ है, वही कांग्रेस के भय का वजह है। ये हार रहे हैं मनोज जी, और हार के बहाने तलाश रहे हैं। ये बालाघाट के नाम पर चेहरा छुपाते घूमेंगे। ये कभी ईवीएम की बात करते हैं, कभी अधिकारी की बात करते हैं, कभी कर्मचारी की बात करते हैं। अरे कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक के देखे, जो जनता ने खारिज कर दिया। बालाघाट के नाम पर गांधी परिवार को बचाने की कोशिश है, जो चुनाव में सामने आया था और पराजय स्वीकार करेगा। बालाघाट के नाम पर कमलनाथ जी को बचाने की कोशिश है, बालाघाट के नाम पर दिग्विजय सिंह जी को बचाने की कोशिश है कि कोई कांग्रेस के लोग इनसे सवाल ना पूछे। और बालाघाट की घटना की आड़ में जिस पर कांग्रेस सहमत है, संतुष्ट है। मेरा एक सवाल है कि एक अधिकारी नोडल ऑफिसर सस्पेंड हुआ। सवाल यह है कि काउंटिंग 3 तारीख को होनी है। 6 दिन पहले बगैर पार्टी के जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनकी सूचना के डाक मतपत्रों को छुआ क्यों गया? इसका उत्तर देगा चुनाव आयोग। भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं छुआ। हम तो कह रहे हैं कि यदि कुछ गलत है तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करो। मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। इसी पर बात कर रहे हैं। मैं बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कर रहा हूं। देखिए, बड़ा दिल दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अभी प्रशासन चुनाव आयोग के दायरे में। मैं बड़ा महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो प्रक्रिया वहां पर अपनाई गई, उस प्रक्रिया की कांग्रेस ने शिकायत की। उस शिकायत के आधार पर, किसी की वीडियो के आधार पर नहीं, हमारी शिकायत के आधार पर जो हमने तथ्य प्रस्तुत अरे भाई, शिकायत करता पंकज जी आप गलत कर रहे हैं। पंकज जी आप गलत कर रहे हैं सर। मेरा एक मिनट, पंकज जी मैंने पूरा मौका दिया आपको, प्लीज। मेरा यह निवेदन है, जो हमने शिकायत की, अगर उसमें तथ्य थे तब तो आपने एक तहसीलदार को सस्पेंड किया ना। और आगे, और मैं आपको बड़ी जवाबदारी से कहना चाहता हूं, ऑन स्क्रीन कहना चाहता हूं, बहुत जल्द ही कलेक्टर
डॉक्टर गिरीश शर्मा भी उसके दायरे में फंसेंगे, क्योंकि ऐसे तथ्य हैं जिन्होंने उसको अभी तक छुपा रहे हैं। और कांग्रेस एक बार फिर आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के सभी प्रशासनिक अमलों से यह निवेदन करती है कि वो अपने कर्तव्यों का, अपने नियमों का और अपनी शपथ का पालन करें और मध्य प्रदेश में जो जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया है उसे मैंडेट दिया है, ये मैंडेट जनता ने कांग्रेस को मैं ये कह रहा हूं मनोज जी कि इनको निर्णय मालूम पड़ गया, मैंडेट पता एक चल और- गया, एक और उसके बाद परेशान है। अरे आप- मैंडेट जनता सर, का भारतीय जनता पार्टी सर, के साथ मनोज है, भाई, 30 कांग्रेस सेकंड, 30 पराजित सेकंड। हो रही है, मनोज इसलिए भाई, बहाने तलाश रही आपके है। चैनल ये में कांग्रेस 30 का सेकंड। शिकायत करता कह रहा कि मैं संतुष्ट हूँ, वीडियो कांग्रेस का शिकायत करता वो नहीं है, कांग्रेस कांग्रेस का शिकायत कांग्रेस करता के नहीं है, पदाधिकारी है, कांग्रेस ये का कांग्रेस शिकायत के करता पदाधिकारी है, हमारा जिन्होंने लीगल शिकायत सेल है, करी, शिकायत जिन्होंने बाला शिकायत का- करी, नहीं, एक बार मैं आपको फिर से वीडियो दिखाऊंगा। एक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की वजह से ये सारा बवाल मचा है। कांग्रेस के बीजेपी पर, बीजेपी के कांग्रेस पर आरोप और प्रत्यारोप हो रहे हैं। मतगणना होनी है 3 तारीख को, 3 दिसंबर को उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी अपनी सत्ता को बचाने में कामयाब होगी या फिर कांग्रेस दोबारा सत्ता में वापस लौटेगी, इस पर फैसला होना है। लेकिन एक वायरल वीडियो ने 3 दिसंबर को मतगणना के पहले मध्य प्रदेश के सियासी माहौल को गरमा दिया है। दोनों पक्ष को हम फोन से बुलवा लेते हैं, इसके बाद ही खोलते हैं। नहीं गलत है सर, और ये तो 2 तारीख को खोलना था। मौखिक बोलना चलता है, आपको कागज में लिखित देना चाहिए। जो दिशा निर्देश है राज्य निर्वाचन आयोग के 2 तारीख का काम था, निर्देश दिया आज ये आप ये कैसे कर रहे हैं आज? नहीं, ये तो विधानसभा वार रख रहे हैं ना। नहीं ये नहीं, पैकेट लेकिन खोलना ही आपने नहीं था, खोले ये खोलना ही नहीं था ये। आप ये बताइए, ये काम करने अभी आपको किसने निर्देश दिया? ये काम करने किसने निर्देशित किया है आपको? बताइए ना भैया। एसडीएम ने बोला, कलेक्टर ने बोला, किसने बोला? ट्रेनिंग में बताया गया है कि ये विधानसभा वार एसडीएम का नंबर दो आप, दीजिए। बोलो बोलो नंबर। 94 25 48 2 तारीख का काम आप 27 तारीख को कर रहे 2 तारीख का काम आप 27 तारीख को कर रहे हो। मैंने जब भी इनसे वही तो पूछा कि यहाँ कितने मतदाता है भाई टोटल, बोलते हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, और पूरे बैलेट पेपर और इनको सब आप इनका काम कर रहे हैं। बुलाओ पत्रकारों को, बुलाओ। लगा रमेश चौहान लगा जरा बोल हाँ, साहब, बोल रहे हैं। ऐसा थोड़ी अपनी मर्जी से कुछ भी काम करेंगे।